हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस पैटर्न्स ऑफ ट्रांसडक्शन। आज के टॉपिक में हम ट्रांसडक्शन के पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। ट्रांसडक्शन अकर्स इन टू पैटर्न्स। अब ट्रांसडक्शन के भी दो पैटर्न्स हैं। नंबर 1 जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, नंबर 2 स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। First of all, we will see generalized transduction. If all fragments of bacterial DNA have a chance to enter a transducing phase, the process is called generalized transduction. अगर तमाम फ्रैगमेंट्स हैं जो बैक्टीरियल डीएनए के उनको चांस मिले और वो एंटर हों ट्रांसड्यूसिंग फेज में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन. The viral enzyme hydrolyzes bacterial chromosome into many small pieces, and any part of the bacterial chromosome may be incorporated into the phage head during phage assembly. अब जो वायरल एंजाइम है ये हाइड्रोलाइज करेगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम को बहुत सारे स्मॉल पीसीस में, और कोई भी जो पार्ट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा किसके साथ? फेज में, फेज हेड में, फेज असेंबली के दौरान. इट इज़ यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद एनी वायरल डीएनए. ये किसी भी वायरल डीएनए के साथ एसोसिएट नहीं होता. अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसड्यूस्ड फेजेस कैरिंग डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड. और ये जो है एक लार्ज पॉपुलेशन होगी किसकी? ट्रांसड्यूस्ड फेजेस की, जो कैरी करेगी डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को बैक्टीरियल क्रोमोसोम के जो प्रोड्यूस हुए. अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द फेजेस कैरी ओनली बैक्टीरियल डीएनए. जो स्मॉल प्रोपोर्शन है फेजेस की वो कैरी कर रही थी ओनली बैक्टीरिया के डीएनए को. व्हेन दीज abnormal phage particles infect a bacterium, the donor DNA is integrating into chromosome of the recipient cell. जो थे नॉर्मल फेजेस थे, पार्टिकल्स थे, इन्फेक्ट किया उन्होंने बैक्टीरिया को, डोनर डीएनए जो है वो इंटीग्रेट हो गया क्रोमोसोम में. किसके क्रोमोसोम में? रेसिपिएंट सेल के. ये तो थी जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन. अब देखते हैं हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. In this type of transduction, the temperate phage can transfer only a few restricted genes of bacterial chromosome that are adjacent to the prophage in the bacterial chromosome. जिस तरह जनरलाइज्ड में वो कर रहे थे तमाम फ्रैगमेंट्स को, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है? ओनली फ्यू जो रेस्ट्रिक्टेड जीन्स हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के उनको अलाउ किया जा रहा है, वो भी एडजेसेंट प्रोफेज के बैक्टीरियल क्रोमोसोम में. देयरफॉर द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन. यही वजह है कि हम इसको रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन भी कहते हैं. इट अकर्स व्हेन द बैक्टीरियोफेज जीनोम आफ्टर बिकमिंग इंटीग्रेटेड एज प्रोफेज इन द डीएनए ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम. यही रीज़न है कि जो प्रोसेस है इसको कहा गया है रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन. और ये किसके दरमियान अकर हो रहा है? बैक्टीरियोफेज जीनोम जो बाद में इंटीग्रेट हो जाता है प्रोफेज में डीएनए के होस्ट बैक्टीरियम के. अगेन बिकम्स फ्री अपॉन induction and takes with it into the phage head a small adjacent piece of the bacterial chromosome. लेकिन यही जो है बाद में इंडक्शन में दोबारा हो जाता है और टेक कर लेता है फेज हेड में एक स्मॉल एडजेसेंट पीस जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का वो. व्हेन सच अ फेज इन्फेक्ट्स अ सेल, जब इस तरह का फेज एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, इट कैरीज विद इट द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल जीन्स. तो इसके पास ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल जीन्स होंगे दैट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ इट, जो कि इसका पार्ट बन जाएंगे. सच जीन्स कैन रिकॉम्बाइन. अब यही जीन्स जो हैं ये रिकॉम्बाइन कर जाएंगे विद होमोलोगस डीएनए ऑफ द इन्फेक्टेड सेल के डीएनए के साथ. The specialized transduction is studied best in the phage lambda of E. coli. और ये specialized transduction की जो बेस्ट स्टडी है वो phage lambda of E. coli में की जाती है. अब आप फिग 2.10 में देखें generalized transduction. नंबर ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये लाइसोजेनिक बैक्टीरियम है और ये वायरल डीएनए इंजेक्ट हुआ अंदर. अब ए में आप देखें ये वायरल डीएनए है और इसमें सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम है. बी में क्या हो रहा है? ये असेंबली हो रही है, अपने आप को असेंबल कर रहे हैं डीएनए और कॉपीज़ बना रहे हैं. हर पार्ट जो है वो पूरा एक अपने आप को फेज बना रहा है. अब सी में देखें ये नॉर्मल वायरस है और ये वायरल डीएनए है. अब ये इनकैपेबल ऑफ ट्रांसडक्शन है. जब ये रिलीज़ हुआ और यहाँ पे सेल बस्ट हो गया था. और डी में क्या हुआ? वायरल डीएनए है और ये वायरस विद बैक्टीरियल जीन्स हैं और ये बैक्टीरियल डीएनए है. और यहाँ पे मैनी ट्रांसड्यूस आ
मे ट्रांसड्यूस अ न्यू होस्ट सेल, जो कि एक न्यू होस्ट सेल ट्रांसड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हम आज हमारा टॉपिक जो है ट्रांसडक्शन का कंप्लीट हुआ। हमारे ये 2 पॉइंट्स रह गए थे, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।